लेकिन जिस पानी को लेकर लोग दावा कर रहे हैं कि इसमें शिफा है, अगर इसमें शिफा है तो बाहर ये पानी निकलता है तो हालत देखिए। यहाँ पे सारे लोग हैं जो गंदगी डाल रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार आम लोग हैं। इसी तरह हमारी वाटर बॉडीज़ ख़त्म होती जा रही है। चश्मे बिल्कुल यानी कि 10% अब चश्मे रह गए कश्मीर में, नहीं तो हर 1 किलोमीटर के बाद आपको चश्मा नज़र आता कश्मीर में। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है, जब इस तरह यहाँ पे गंदगी डाल दी जाए तो यकीनन ये चश्मे वाटर बॉडीज़ बिल्कुल पोल्यूट होके अपनी जो शान रफ्ता है वो खोते जा रहे हैं। ज़िम्मेदार हम सब लोग हैं, आवाम है जो यहाँ पे लोग आते हैं वो ज़िम्मेदार है। ये देखिए आप, अगर इस पानी से शिफा होता है, दावा किया जाता है, तो इसी पानी में गंदगी डाल के क्या सबूत देना चाहते हैं आप? ये देखिए आप, दूर दूर से लोग आते हैं, सैकड़ों की तादाद में बच्चे, औरतें, बूढ़े सब यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन किसी को सफाई का ख्याल नहीं है। जी बेटा, आपका नाम? जाहिद शौकत मेरा नाम है। जाहिद, आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, मैं। तो इस चश्मे के बारे में जानना चाहते हो, और जब ये पोल्यूट होता है, गंदगी डलती है इसमें, तो लोग कहते हैं कि इसमें शिफा है, तो फिर इसमें गंदगी डालने का मकसद क्या है? हाँ भाई, जैसे कि यहाँ सब लोग आते हैं, यहाँ पे लाते हैं अपने साथ जंक फूड चाहे बोतल वगैरह यहाँ ही डाल देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। हमें इस चीज़ की कदर करनी चाहिए और लोग यहाँ पे आते हैं, इसका फ़ायदा लेते हैं। यहाँ के लोकल जैसे यहाँ पे दुकान डालते हैं या और कुछ या घोड़े वाले यहाँ पे काम करते हैं, तो हमें इसका फ़ायदा लेना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ये नुकसान नहीं करना चाहिए इस चीज़ों का। और यहाँ जो ये चश्मा है, इसका कहा जाता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ शिफा है, तो इसको हमें यूज़ अच्छा। बहुत अच्छी बात आपने की। हमारी गुजारिश है इन लोगों से, अगर इन जगहों पे आप आते हैं, लेज जो भी जंक फूड्स है एक ही जगह जमा करके आप उनको जला दीजिए, नहीं तो ये आने वाले समय में, आने वाले सालों में ये चश्मा भी फिर मुझे लग रहा है नज़र नहीं आएगा। आप इसकी कदर करते हैं, इसकी कदर बिल्कुल ऐसे करिए कि यहाँ पे गंदगी ना डालिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी गुजारिश है, शुक्रान, यहाँ पे अगर डस्टबिन 2-4 लगा लेते तो यकीनन यहाँ पे जो है जितनी भी गंदगी है उसमें डाल देते हैं, फिर उसको डिस्पोजल कर देते हैं। लेकिन एक बार फिर हम यहाँ के लोगों की तरफ से गुजारिश करते हैं, चूँकि ये मिडो है, अगर यहाँ पे यानी कि अगर हम देखते हैं कि इनका माल मवेशी यहीं पे होता है, यहीं पे घास खाते हैं, जब पॉलीथीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, यकीनन जो यहाँ के चराग दिन ब दिन खस्ता होते जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ से हम आगे चलेंगे, क्योंकि ऊपर जो है सारे लोग नहाने के लिए जाते हैं, चूँकि बुज़ुर्गों का मानना है, पुराने लोगों का कहना है कि वहाँ पे जो चश्मा है वो शेख नूरानी रहमतुल्लाह आला जब यहाँ से गुज़रे तो इन्होंने एक जगह पे पानी यानी कि वज़ू बनाने के लिए पानी ढूंढा, तो अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली और जहाँ पे उन्होंने आसे शरीफ को वहाँ पे ज़मीन में गाड़ दिया, तो वहाँ से जो है एक चश्मा निकल गया, जो अब लोग समझते हैं कि हर बीमारी का इलाज है, ख़ासकर रिहार या टांगों में या जिस्म में कोई भी तकलीफ़ हो वो दूर हो सकता है वहाँ से नहाने के लिए। तो सरकार ने यहाँ पे पिछले साल सीढ़ियाँ तो बनाई थी, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे देखिए काफ़ी कठिन रास्ता है। तो एक छोटा सा रास्ता बनाने की कोशिश की गई थी, सीढ़ियाँ टाइप बनाई थी, लेकिन बदकिस्मती की वजह से आप देखिए जिन ठेकेदारों ने इसके पैसे निकाले हैं, जब सीढ़ियाँ बनाई थी और वो सीढ़ियाँ कहीं नज़र नहीं आ रही है, अब बिल्कुल वही प्लेन रास्ता है जो रास्ता आज से 10 साल 20 साल पहले था, वही ये रास्ता है। तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है चश्मे तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे जो उस ठेकेदार को याद दिलाना चाहते हैं कि 2 साल भी नहीं उन सीढ़ियों को निकले हैं, उन सीढ़ियों को क्या हुआ है ये हमें समझ नहीं आ रहा है। ये दुबजन की खूबसूरत वादियाँ हैं। आप जैसे ही शुपियान से निकलोगे तो रजौरी की तरफ आप जाते हैं, पीर गली की तरफ जाते हैं, तो राइट साइड में दुबजन पड़ता है। अगर आप रजौरी पोनिश जम्मू से आते हैं, मोगो रोड से सफ़र करते हैं, तो आपको लेफ़्ट साइड में ये
जगह मिलेगी। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे एक चश्मा है जिसके पानी में शिफा है, लोग नहाने जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, पिछले साल यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गई थी ताकि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, लेकिन वो सीढ़ियाँ जो बनी थी वो कहीं पे नज़र नहीं आ रही है।